एक दूर की जादुई दुनिया में, जहां रंग बोलते थे और खुशबुएं यादें बन जाती थीं, एक ऐसा बाग था जो पूरी सल्तनत में मशहूर था। यह बाग साधारण नहीं था, क्योंकि इसके बीचों बीच खिला था दुनिया का सबसे बड़ा बैंगनी गुलाब। वह गुलाब इतना विशाल था कि उसकी एक एक पंखुड़ी महल की दीवार जितनी बड़ी थी। उसके भीतर रोशनी बसती थी, हवा गुनगुनाती थी और समय बहुत धीरे चलता था। उसी बैंगनी गुलाब के दिल में रहती थी एक राजकुमारी। उसका नाम था नोरा। नोरा ऐसी राजकुमारी थी जिसने कभी महल की सीढ़ियां नहीं उतरी थी, कभी शाही दरबार नहीं देखा था और कभी सोने का ताज अपने सिर पर नहीं रखा था। उसका घर था बैंगनी गुलाब। जब सुबह होती तो ओस की बूंदें नोरा के लिए चमकते सितारे बन जातीं। जब धूप निकलती तो बैंगनी गुलाब नरम रोशनी में नहा जाता और रात को चांदनी उसे सपनों की दुनिया बना देती। नोरा के बालों में हल्की बैंगनी चमक थी, आंखें गहरे आसमान जैसी थी और उसका वस्त्र बैंगनी गुलाब की पंखुड़ियों से बना हुआ था, नरम, हल्का और जादू से भरा हुआ। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खामोश सच्चाई छुपी थी। कहा जाता था कि नोरा के जन्म के दिन एक रहस्यमयी आवाज गूंजी थी। यह बच्ची एक ऐसी ताकत रखती है जो दुनिया को बदल सकती है। अगर यह आम दुनिया में पली दी तो इसका दिल टूट जाएगा और टूटा हुआ दिल सब कुछ मिटा सकता है। इसी डर से फूलों की रानी ने नोरा को बैंगनी गुलाब में छुपा दिया। यह गुलाब सिर्फ पनाह नहीं था, यह उसका रक्षक था। नोरा अकेली नहीं थी, लेकिन वह आजाद भी नहीं थी। वह अक्सर गुलाब की पंखुड़ियों के किनारे बैठकर नीचे की दुनिया देखती। पंछी उड़ते, लोग हंसते और वह धीरे से पूछती, क्या मैं भी कभी उनके बीच चल सकूंगी? क्या मेरा दिल भी किसी और दिल से मिल सकेगा? एक दिन हवा का मिजाज बदल गया। बैंगनी गुलाब की खुशबू दूर दूर तक फैल गई और बाग में किसी के कदमों की आहट गूंज उठी। वह एक युवक था, साधारण कपड़े लेकिन चमकती आंखें। उसका नाम था ऐलान। ऐलान एक माली का बेटा था। वह फूलों से बातें करता था और फूल उसकी बातें सुनते थे। जब वह बैंगनी गुलाब के पास आया तो गुलाब की पंखुड़ियां हल्के से कांप उठीं। नोरा ने पहली बार किसी इंसान की आवाज सुनी। क्या सच में कोई इस फूल के अंदर रहता है? ऐलान ने धीरे से कहा। नोरा का दिल तेजी से धड़क उठा। मैं यहाँ हूँ, नोरा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उस दिन के बाद ऐलान रोज आने लगा। वह नोरा को दुनिया की कहानियां सुनाता, बारिश की, दोस्ती की और सपनों की। नोरा उसे अपने डर बताती, अपनी उम्मीदें और वे बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। धीरे धीरे दो दिल करीब आने लगे। बैंगनी गुलाब और भी ज्यादा खिलने लगा। लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है। जिस दिन नोरा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, उसी दिन गुलाब की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। फूलों की रानी लौट आई। अगर तुम गुलाब से बाहर निकली, रानी ने कहा, तो तुम्हारी ताकत बेकाबू हो जाएगी। यह दुनिया तुम्हें कबूल नहीं करेगी। ऐलान आगे बढ़ा और बोला, अगर उसका दिल महफूज रहे तो दुनिया खुद बदल जाएगी। उस पल नोरा ने पहली बार अपना फैसला किया। वह गुलाब के दिल से बाहर निकली। ज़मीन ने उसे अपनाया, हवा ने उसे थाम लिया और बैंगनी गुलाब और भी बड़ा और भी रोशन हो गया। शाप टूट चुका था। नोरा की ताकत तबाही नहीं, बल्कि शिफा थी।
जहां जहां वह गई, सूखे फूल खिल उठे, उदास दिल मुस्कुरा उठे। नोरा अब सिर्फ गुलाब की राजकुमारी नहीं रही थी, वह उम्मीद की राजकुमारी बन चुकी थी। नोरा और ऐलान ने मिलकर उस बाग को एक नई दुनिया बना दिया, जहां कोई कैद नहीं थी और हर दिल के लिए जगह थी। आज भी कहा जाता है कि जब कहीं कोई बैंगनी गुलाब असाधारण रूप से बड़ा और चमकदार खिले, तो समझ लेना राजकुमारी नोरा पास ही है और दुनिया को थोड़ा और नरम बना रही है।